नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बालाघाट की, जहां मतदान होते ही पार्टियों ने समीक्षा करना किया प्रारंभ। आगे चर्चा होगी बलिया की, जहां 40 वर्षीय विवाहिता महिला का शव मिला। साथ ही आगे बात होगी हरदोई की, जहां दुकानदार को सिगरेट का पैसा मांगना पड़ा महंगा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बालाघाट से है, जहां मतदान होते ही पार्टियों ने समीक्षा करना प्रारंभ किया। वहीं गोगपा ने जिले के 2 विधानसभा में जीत का दावा किया। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा के लिए मतदान कर मतदाताओं ने प्रत्याशियों की किस्मत को मतपेटी में बंद कर दिया है। वहीं प्रत्याशियों के कार्यकर्ता अपने पक्ष में हुए मतदान की समीक्षा करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में बालाघाट जिले में राष्ट्रीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके प्रत्याशी को मिले मत की समीक्षा कर प्रदेश में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र बैहर और परसवाड़ा सहित अन्य विधानसभा में गोंडवाना और बहुजन समाज गठबंधन पार्टी जीत रही है और प्रदेश में कोई भी पार्टी सरकार बनाए उसमें उनकी अहम भूमिका रहेगी। आइए जानते हैं इस विषय में गोगोपा जिला मंत्री मनोज सयाम, राष्ट्रीय प्रवक्ता हरनाम मेरावी और रामदयाल रहंगडाली ने क्या कुछ कहा। कल मतदान हुआ है और सभी हमारे मतदाता जो भाई बहन हैं जिन्होंने मतदान किया है उनको मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि वो काम धंधा छोड़ के जो है उन्होंने मत किया है और जो है अपने हक और अधिकार जो है वो अपने अधिकारों को उन्होंने समझा है। मैं कहना चाहूंगा कि आज जो समीक्षा बैठक में है उसमें जो है हमारे जो एजेंट बैठे थे प्रत्येक मतदान केंद्र पे, तो उसकी समीक्षा की गई और इस बार जो है टोटल हमारे पास गणना है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कंकर मुंजारी जी वो नहीं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है। इस बार जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बहुत सारे हमारे एमएलए जीत के आ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से भी। यानी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बगैर जो है सरकार को बनना मुश्किल है। ये दोनों ही पार्टी तय करेगी, कांग्रेस, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन, इन दोनों के बिना तो सरकार बनना मुश्किल है। मैं हरनाम सिंह मरावी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री। समीक्षा रिपोर्ट सामने आई है। हम लोगों ने सभी जगह से रिपोर्ट बुलवाई, उसमें लगभग हम 70,000 वोटों से प्लस में चल रहे हैं और निश्चित ही हम इस बार एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी के साथ जो ये कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने जो षड्यंत्र रचा है, हम इस बार पूरा फैल कर देंगे और इस बार हम क्रांतिकारी और बहुजन समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गठबंधन से हम इस बार कंकर मुंजारी जी को हम सीधे मुख्यमंत्री बनाएंगे। समस्त बूथों से हमने जानकारी लिया, उसमें हमें यह ज्ञात हो रहा है कि गोंडवाना गठबंधन पार्टी एवं बीएसपी एवं क्रांतिकारी ये कम से कम भी 70,000 से ऊपर 75 तक जा रही है और अन्य पार्टियां बहुत पीछे छूट गई हमसे, क्योंकि ये गठबंधन इतना कमाल बताया है। सबसे ज्यादा हमारे गोंडवाना गठबंधन पार्टी ने जो कमाल दिखाया है उससे ये सिद्ध हो रहा है कि मुंजारी जी अच्छी वोटों से जीत रहे हैं और जीत का परचम यहाँ चलेगा और जो परचम चलेगा उसमें प्रथम रहेगा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। मुंजारी जी कम से कम भी जो अन्य पार्टियों से 75,000 से ऊपर ले सकते हैं। 10 से 15,000 की लीड हो सकती है, 10 से 15,000 की लीड हो सकती है। कल मतदान हुआ है और सभी हमारे मतदाता जो भाई बहन हैं जिन्होंने मतदान किया है उनको मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि वो काम धंधा छोड़ के जो है उन्होंने मत किया है और जो है अपने हक और अधिकार जो है वो अपने अधिकारों को उन्होंने समझा है। मैं कहना चाहूंगा कि आज जो समीक्षा बैठक में है उसमें जो है हमारे जो एजेंट बैठे थे प्रत्येक मतदान केंद्र पे, तो उसकी समीक्षा की गई और इस बार जो है टोटल हमारे पास गणना है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कंकर मुंजारी जी वो। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां स्थानीय थाना क्षेत्र के दया छपरा हर्ष ब्रह्मा बाबा स्थान से उत्तर दिशा चकिया निवासी बांका सिंह के खेत में एक अज्ञात लगभग 40 वर्षीय विवाहिता महिला का शव शनिवार के दिन खेतों में पड़ा मिला। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने बैरिया थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक बैरिया धर्मवीर सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर राजीव यादव, एसआई दिलीप राय के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से मृत महिला के शव को किट बैग में डाल रही थी। तब तक चकिया निवासी एक 15 वर्षीय लड़की ने अपनी मां के रूप में मृतका की पहचान की।
पहचान में लड़की ने बताया कि ये शव चकिया डेरा निवासी रीना देवी पत्नी रवि यादव का है, जो रिश्ते में मेरी मां है। घटना की जानकारी होने पर दर्जनों की संख्या में चकिया व उसके आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतका रीना देवी के कुल 5 पुत्री व 1 पुत्र हैं। परिजनों की माने तो रवि यादव शुक्रवार के दिन से ही गायब था। उसकी पत्नी मृतका रीना देवी शुक्रवार की रात्रि 8 बजे रवि की खोज में निकली थी। मृत शरीर हर्ष ब्रह्म बाबा स्थान पर मिला है। मृतका रीना देवी के शव को पंचायतनामा कर पुलिस थाने लेकर गई। सूचना पर क्षेत्राधिकारी उस्मान ने भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। मृतक महिला के पास ही एक इमरजेंसी टॉर्च व कुछ दूरी पर हवाई चप्पल भी मिली। मृतका के गले पर गहरे चोट के निशान थे। शव के समीप मौके से देखने से महसूस हो रहा था कि उस जगह पर मृतक महिला के साथ जोर जबरदस्ती भी हुई है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने आशंका जाहिर की कि महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है। बहरहाल घटना किन परिस्थितियों में हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर ही उजागर होगा। प्रभारी निरीक्षक धनवीर सिंह से पूछे जाने पर बताया कि शव को कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। परिजनों से जानकारी ली जा रही है। पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, थाना बैरिया के ग्राम दलपतपुर में एक महिला की डेड बॉडी मिली है। इस संबंध में सर क्या सूचना प्राप्त हुई है? आज 18/11/2023 को सुबह करीब 11:30 बजे बैरिया पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम दलपतपुर के एक खेत में एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और शव का शिनाख्त कराया तो पता चला कि यह बगल के ही गांव की रीना देवी पत्नी रविशंकर यादव उम्र करीब 45 वर्ष है। परिजनों द्वारा अवगत कराया गया कि कल रात में करीब 7 से 8 के बीच में यह अपने पति को खोजने के लिए घर से बाहर निकली थी। उसके बाद से वापस नहीं आई थी। मृतिका के शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है। फिर भी मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए पंचायतनामा भर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बलिया भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। खबर हरदोई के बेनीगंज से है, जहां दुकानदार को सिगरेट का पैसा मांगना महंगा पड़ गया। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 4 पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के झरोइया गांव निवासी रामेश्वर ने पुलिस को तहरीर दी। इस दौरान बताया कि मेरा बेटा विवेक उर्फ कन्हैया घर के बाहर परचून की दुकान खोल रखी है। अमन ने दोपहर सिगरेट लेकर बिना पैसे दिए जाने लगा। तब बेटे ने पैसे मांगे तो अमन गाली देने लगा। जब मेरे बेटे ने मना किया तब परिवार के छोटू सिंह, तुषार सिंह आकर मारपीट करने लगे। तब मेरे अन्य लड़के प्रदीप व चौधरी बीच बिचाव करने लगे। उक्त लोगों ने मेरे लड़कों के साथ मारपीट की है। कोतवाल उमाकांत दीपक ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर 4 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से है, जहां नई दिल्ली द्वारा शाला सिद्धि संबंधित 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला में आयोजित किया गया, जिसमें बिहार से हरिदास शर्मा प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय डहरक एवं सौरभ सुमन सुपौल ने भाग लिया। 2 दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे शाला सिद्धि कार्यक्रम को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे संबंधित हितधारकों को जागरूक करना रहा। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के शिक्षा सचिव राकेश कंवर, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राजेश शर्मा, नेपा की प्रणति पांडा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय के समग्र विकास में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक यदि ठान ले तो सीमित संसाधन में विद्यालय का प्रबंधन बेहतर हो सकता है। शाला सिद्धि के साथ कुंजी दक्षता सूचकांकों पर इन 2 दिनों में प्रणति पांडा एवं एएन रेड्डी द्वारा प्रकाश डाला गया। देश के विभिन्न राज्यों बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली, झारखंड, चंडीगढ़ से आए प्रतिनिधियों को अपने राज्य में शाला सिद्धि के स्वमूल्यांकन एवं ब्रह्म मूल्यांकन कार्य को निष्पक्षता के साथ पूरा करने हेतु रोड मैप तैयार कर प्रस्तुतिकरण भी कराया गया। कैमूर जिले से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। संत कबीर नगर नाथनगर ब्लॉक के इटौवा ग्राम सभा के अमृत सरोवर चर्चा का विषय बन गया। बता दें कि ग्राम प्रधान अजय सिंह द्वारा व्यवस्था करने को लेकर डीसी मनरेगा ने उनको धन्यवाद दिया। साथ ही साथ अमृतसर का समुचित रूप से काम न होने पर ब्लॉक अधिकारी को इसके लिए निर्देशित किया। साथ ही अन्य सचिव और जेई को फटकार लगाई और जल्द से जल्द कार्य कराकर अमृत सरोवर को चारों तरफ से पक्की सीढ़ी, पार्क, स्ट्रीट लाइट, वृक्षारोपण आदि करने का निर्देश दिया। वहीं प्रधान प्रतिनिधि सर्वेश सिंह द्वारा छठ व्रतियों को लेकर अमृत सरोवर पर कराए गए कार्य के क्षेत्र के लोग प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं।
उनके द्वारा कराए गए इस कार्य को लोगों ने, प्रधान और ग्रामीणों ने इस छठ पर्व को लेकर काफी मेहनत की है। प्रधान प्रतिनिधि सर्वेश सिंह से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सर्वेश सिंह ने भगवान सूर्य की उपासना जो छठ पर्व के रूप में की जाती है, नाथनगर ब्लॉक का इकलौता अमृत सरोवर इतनी खूबसूरती के साथ छठ व्रत के लिए सुसज्जित करके छठ व्रतियों को पूजन करने के लिए सौंपा गया। मौके पर मौजूद प्रधान प्रतिनिधि के सहयोग में रविंद्र प्रजापति, रामदास महंत, सूर्यभान चौधरी, मस्तराम शर्मा, दिनेश पाल सिंह, शिव प्रसाद यादव, अभिषेक शर्मा, अरुण चौधरी, अनिल यादव, सूरज मिश्रा के साथ सफाई कर्मचारियों ने समुचित साफ सफाई करते दिखाई दिए। सर, आपका क्या नाम है, आप किस पद पर हैं, थोड़ा आप अपने बारे में परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम सूर्यभान चौधरी है। मैं सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय परिसर पौली ब्लॉक में कार्यरत हूँ और आज अपार हर्ष हो रहा है कि आप लोग इस प्रश्न के साथ हमारे ग्राम सभा में आए हैं। सर, ये जो अमृत सरोवर का आपका जो पक्का घाट बना हुआ है, ये जिले में चर्चा का विषय बना है। शायद इसी को देखने डीसी मनरेगा संत कबीर नगर आए हुए थे। इस पे आप अपने ग्रामवासियों, अपने प्रधान को क्या कहना चाहते हैं? बड़े हर्ष के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर, जिसकी प्लानिंग हम लोग शाम को रात से कर रहे थे कि हमारे अधिकारी जो आने वाले हैं तो उनसे हम कुछ मांग करेंगे। हमारे अधिकारी जैसे ही यहाँ पहुँचे हैं, हमारे ग्राम प्रधान का अभिवादन किए हैं इस काम के लिए और हम लोग ये चाहते थे कि चारों तरफ इंटरलॉकिंग की मांग करेंगे उनसे और वो हमारे अधिकारी महोदय अपने स्वयं मुखारबिंद से बताए कि यहाँ इंटरलॉकिंग लगनी चाहिए। तुरंत नपवाए हैं, तुरंत नप के गया है। अगर ऐसे ही अधिकारी हमारे। सर, आपका क्या नाम है? सुनील धरदुबे। कहाँ के रहने वाले हैं सर? ग्राम पंचायत भोगीपुर, राजस्व गांव लुतही के। तो ये किस ग्राम सभा में सर ये अमृत सरोवर बना है? ये ग्राम सभा इटुआ है। अमृत सरोवर यहाँ बना, हमारे प्रधान जी द्वारा बनाया गया है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है। छठ पूजा का कार्यक्रम यहाँ है। यहाँ 10 गांव की महिलाएं आती हैं, छठ पूजा मनाएंगी। कितनी भीड़ लगती है? लगभग भीड़ हजारों की संख्या में रहती है। तो सर, आज जिला स्तर के अधिकारी आने वाले थे, क्या आए? हाँ, आए थे, डीसी मनरेगा सर जी आए थे। तो जब वो आए थे तो प्रधान द्वारा कराए गए कार्य से वो बहुत संतुष्ट हैं और कुछ कार्य उनसे बताया भी गया कि सर इंटरलॉकिंग चारों तरफ करवा दिया जाए, तो वो कहे कि ठीक है, नप करके गया है। लेकिन सर, ये अमृत सरोवर के नाम से बना हुआ है। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।